जब खुद को तोलता हूं तो मेरा ये मानना है कि मैं तो सबसे बेस्ट छात्र नहीं रहा। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि मैं 1 लाख छात्रों को पढ़ाता हूं और मेरे यहां पढ़ने वालों से 10 छात्र जो हैं वो सक्सेसफुल हुए, क्या रेशियो रहा मेरा? और मान लीजिए कि मैं 10 छात्रों को पढ़ाता हूं और उसमें से 5 छात्र अगर सक्सेसफुल हुए, मैं भी तुम जैसा हूं, खुद से जुदा मत समझो, आदमी ही मुझे रहने दो, खुदा मत समझो। आज का हमारा टॉपिक है सबसे बेस्ट टीचर कौन। अब सबसे बेस्ट टीचर पर पहुंचने के लिए हमें कुछ सवालों के जवाब जरूर देखने चाहिए। तो पहला सवाल हमारा ये कि सबसे बेस्ट छात्र कौन? आप लोगों से ही है। क्या वो छात्र सबसे बेस्ट है कि जो दिखने में ज्यादा प्रभावशाली है, या फिर जिसकी ज्यादा बॉडी है, या फिर जिसके पास उड़ाने के लिए पैसा है, या फिर जिसके हंकी फंकी हेयर स्टाइल है, या फिर जिसको लोग सबसे ज्यादा जानते हो, सबसे ज्यादा लोकप्रिय हो, वो छात्र सबसे ज्यादा बेस्ट है? मेरे हिसाब से आप सभी का उत्तर ना होगा। वो ना इसलिए है क्योंकि सबसे बेस्ट छात्र वही है कि जो सबसे बेस्ट परिणाम देता है, अनुशासित रहता है, अपनी सही दिनचर्या को फॉलो करता है, अपने जीवन में सही मूल्यों को रखता है, या फिर हर टाइम सीखने की ललक रखता है और जिंदगी को बेहतर बनाता है, अपने रिश्तों को बेहतर बनाता है, अपने परिवार वालों को संबल देता है, तो वही छात्र सबसे बेस्ट हुआ। तो वैसे ही अगर हम देखें कि सबसे बेस्ट टीचर कौन, तो उसके लिए भी कुछ पैमाने होते होंगे। अब वो उन पैमानों पर आप नहीं तोल रहे हैं तो फिर वो आपकी गलती है कि आपको अभी तक किसी की परीक्षा लेना ही नहीं आता। देखिए, जिंदगी सभी की परीक्षा लेती है और लेनी भी चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता रहे कि जो हमारे साथ हो रहा है या फिर हम जो कर रहे हैं उसमें हम कितना सफल हो रहे हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे लोकप्रिय होना और सबसे सही होना या फिर सबसे उचित होना, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। आज ऐसे ही कुछ सवालों को लेते हुए मैं आपके सामने कुछ चर्चा करूंगा। उसमें हमारा मेन मोटो यही है कि हम ये कैसे परखें कि सबसे बेस्ट टीचर कौन। मैं किसी का नाम आपको या फिर कोई सजेस्ट नहीं करना। जो देखना है आपको देखना है, आपको खुद के विवेक से डिसाइड करना है कि सबसे बेहतर कौन। मैं आपको कुछ पैमाने बताना चाहता हूं कि जो मैंने अपने जीवन में अनुभव किए हैं अपनी पढ़ाई के दौरान। मैं खुद कितना बेहतर छात्र रहा या फिर कितना नहीं रहा, तो मैं जब खुद को तोलता हूं तो मेरा ये मानना है कि मैं तो सबसे बेस्ट छात्र नहीं रहा, क्योंकि जो बेस्ट छात्र होने के पैमाने होते हैं मैं उन पर खरा कभी नहीं उतरा इतना। ठीक है, तो वो पैमाने क्या हैं? अब आपके सामने आपको कुछ चेहरे दिख रहे होंगे। ये वो चेहरे हैं जिन्हें आप सभी जानते हैं। अब इनमें से सबसे बेस्ट कौन, या फिर इन चेहरों के अलावा भी कोई और है कि जो बेस्ट हो सकता है? देखिए, सबकी जिंदगी में बेस्ट अपने अपने अलग हो सकते हैं। मैंने एक कॉमन लोगों को उठाया है कि जो लोग जनरली जिन्हें जानते हैं। अब यहां पर बात आती है कि हम किसको बेस्ट टीचर का टैग दें। तो मैंने कल देखा कि एक ग्रुप में डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने कहा कि इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, कुछ पैमाने होते हैं। सबसे पहला पैमाना एक टीचर के लिए कि वो जिस विषय के बारे में ज्ञान को डिलीवर करता है उसके अंदर उसका ज्ञान जो है बहुत ही विस्तृत होना चाहिए, बहुत ब्रॉड नॉलेज होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। उसने सीखने में अपने जीवन के कुछ सालों को खपाया हुआ होना चाहिए। अकेले इसी से काफी नहीं होता। फिर आती है कि उस नॉलेज को डिलीवर करने के लिए सरल तरीका उसके पास हो, उसके पास नवाचार हो, नए नए तरीकों से उसको डिलीवर कर सके। लेकिन अकेले इन दो से भी काफी नहीं होता। मान लीजिए किसी के पास सिर्फ ये दो हैं, तो फिर वो सबसे बेस्ट टीचर कैसे? क्योंकि अभी आगे समस्याएं और भी हैं। किसी भी परीक्षा के अंदर गतिशीलता होती है, डायनामिक नेचर होता है आजकल एग्जाम में। तो उस टीचर के पास इतनी एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उस बदलते समय के साथ, बदलते परिदृश्य के साथ खुद को बदलना जानता हो। फिर उसके बाद आती है उसका सरल स्वभाव हो। ऐसा नहीं है कि वो चिल्लम चिल्ली से ही चीज़ों को, एक तो होता है पॉपुलर होना, तो वो चिल्लम चिल्ली करके कोई भी हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा इनमें कि ये जो कैटेगरीज जो जितनी मैंने उठाई हैं उनमें। फिर उसके बाद में बात आती है कि भाई छात्रों के समय की इज्जत करता हो। छात्रों का समय बहुत ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि उसके पास जीवन बनाने के लिए कुछ लिमिटेड टाइम है। अगर उसके दौरान उसका जीवन नहीं बनता तो फिर जिंदगी उसको इतना ज्यादा मौका नहीं देने वाली है। तो इसमें होता क्या है कि अगर छात्रों के समय की इज्जत ना करे तो भले ही एक टीचर फेमस हो जाए, भले एक टीचर बहुत पैसा कमा ले, बट उसके लिए कितने लोगों की बलि गई, बड़े मास लेवल पे लोगों की बलि गई।
स्टूडेंटों को यह भी नहीं पता चल पाता है कि उनके करियर के साथ क्या, और जीवन भर पता नहीं चल पाएगा। वो खुद को भी दोष दे देंगे कि भाई हम में इतनी कुव्वत नहीं थी। तो भाई आप में कुव्वत नहीं थी तो आपके टीचर ने बताया क्यों नहीं आपको कि भाई बेटा आप में ये कुव्वत नहीं है, आपको ये सुधार करना पड़ेगा। लेकिन एक होता है कि नहीं नहीं आइए, हम आपको वो सपने बेचते हैं, ठीक है, कि हम आपको यहां पहुंचा देंगे, हम आपको वहां पहुंचा देंगे। देखिए, झुंड में रहने वाले लोग हमेशा झुंड में ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि झुंड में आपको पहचान नहीं मिलती। अगर आपको पहचान बनानी है या फिर अपने जिंदगी में कुछ अलग तरीके से सक्सेसफुल होना है तो आपको झुंड से हटके कुछ अलग तो करना ही पड़ेगा, वरना वो जो कर रहे हो आप, वो तो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। भाई हजारों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग कर रहे हैं, तो फिर सभी तो सफल नहीं हो रहे। आप भी वही कर रहे हो, उसी चीज को फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप अलग क्या कर रहे हो? भाई अगर एक टीचर जो है वो क्या करता है कि भाई अपनी सर्विस दे रहा है, उस सर्विस के बदले उसका कुछ फीस वो लेता है। अब अगर दिक्कत यहां पर भी है कि अगर वो सिर्फ मनी माइंडेड है, सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, या फिर सिर्फ अपनी फेम के बारे में सोचता है, या फिर किसी एन केन प्रकार साम दाम दंड भेद करके वो एक तरह से चलो ठीक है वायरल भी हो सकता है, काफी लोगों पर इंपैक्ट भी डाल सकता है, लेकिन उससे कितने लोगों को परिणाम मिला? मान लीजिए उदाहरण के लिए कि मैं 1 लाख छात्रों को पढ़ाता हूं और मेरे यहां पढ़ने वालों से 10 छात्र जो हैं वो सक्सेसफुल हुए। क्या रेशियो रहा मेरा? और मान लीजिए कि मैं 10 छात्रों को पढ़ाता हूं और उसमें से 5 छात्र अगर सक्सेसफुल हुए, आप खुद देखिए इनमें से बेहतर टीचर कौन? आपको खुद को देखना होगा, आपको खुद को समझना होगा। ये जो पैमाने थे वे अनिवार्य पैमाने थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आरएस की एग्जाम की बात करूं, आपकी मान लीजिए मेंस की परीक्षा है। मेंस की परीक्षा में आप एक टारगेटेड बैच में जाते हैं और उसमें देखते हैं कि आपको मेंस के हिसाब से ही आपको तैयारी करनी है। अब वहां पर आपके पास समय कम है। अब वो टीचर आपको उस मेंस के अकॉर्डिंग कम से कम समय में उतना नॉलेज दे दे कि आप उस एग्जाम को फाइट कर जाएं। यहां पर वो अगर प्री के बेसिस से अगर चीजों को लेने लग जाए, जबकि यहां पर वो ऑलरेडी उस प्री वाली स्टेज को तो स्टूडेंट पास करके आया है। अब टीचर के अपने अपने तरीके होते हैं। हो सकता है कि वो पॉपुलर हो वो तरीका, जिस तरह से वो अगर कोई प्री की नॉलेज बांट रहा हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा हो, वो बहुत सारे लोग देखते हो। लेकिन यूट्यूब का जो बाजार है ना, इसने वाकई में लोगों को फायदा पहुंचाया है कि लोगों के टैलेंट को बाहर लेकर आया, लेकिन इसने कुछ नुकसान भी बड़े स्तर पर कई मामलों में पहुंचाया है। यह आपको भ्रम में रखता है, आपके सामने एक इको चेंबर बना के रखता है कि जिससे आपको यह लगता है कि जब सभी लोग इस तरफ जा रहे हैं तो मैं अलग ऐसा क्यों? तो बस यहीं पर एक स्टूडेंट गलती करता है कि वो लोकप्रियता को देखता है। अब मैं सिंपल सी बात कहूं कि आपको पैमाने क्या होना चाहिए अगर किसी भी टीचर को, अगर आपको कि कौन सबसे बेस्ट टीचर है, तो शायद मैंने आपको कुछ पैमाने आपको बता दिए। कुछ और भी पैमाने हैं जिसके हिसाब से ये है कि वो खुद के अंदर कुछ नैतिक मानदंडों का उसके अंदर होना आवश्यक है। उसके अलावा स्टूडेंटों के साथ उसके मधुर संबंध होने चाहिए, छात्र और शिष्य के संबंध होने चाहिए, ठीक है। इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं वो, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि आखिरकार वो एक ऐसे विषय के बारे में पढ़ाता है कि जिसके बारे में एक छात्र का जीवन टिका होता है, छात्रों का जीवन सफल बनाता है। तो ये जो चीज़ें थी वो पैमाने थे। अब जैसे ये आपके सामने कुछ चेहरे हैं। अब बाकी लोगों के बारे में जैसे कि मैं क्या ही बताऊं, लेकिन मैं एक दो लोगों के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। अगर आप लोकप्रियता को पैमाना मानते हो सिर्फ, तो ये भाई साहब भी बहुत लोकप्रिय हैं। इनको आप नहीं जानते तो धांसू सर के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। ये शायद मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है। आजकल एक और शख्स लोकप्रिय है, ये भी टीचर है, लोगों को ज्ञान बांटते हैं, नॉलेज देते हैं। लिख ले करके इनका एक चैनल है। अब आप देखिए, पॉपुलर तो ये भी बहुत है, मिलियंस में लोग देखते हैं। तो लोकप्रियता पैमाना है ही नहीं एक्चुअली बेस्ट टीचर होने का। बेस्ट टीचर होने का पैमाना कुछ और है जो मैंने आपको बताया है। धन्यवाद।